एनडीटीवी स्पेशल रिपोर्ट आप देख रहे हैं मेरे साथ। मेरा नाम है आदित्य झा। बीकानेर में सर्पदंश के इलाज के क्षेत्र में वैज्ञानिकों ने एक ऐतिहासिक सफलता हासिल की है। सांप काटने से हर साल हजारों लोगों की मौत होती है। खासकर ग्रामीण इलाकों में लोगों को समय पर इलाज नहीं मिल पाता है। ऐसे में एक ऐसा एंटी स्नेक वेनम तैयार किया गया है जो काफी असरदार है। तो आइए जानते हैं ये दवा आखिर कैसे बनाई जाती है और इसकी क्या खासियत है। एक रिपोर्ट के जरिए हम देखते हैं। चलिए। देश में हर साल करीब 50,000 लोगों की मौत सर्पदंश से होती है। इसका कारण समय पर जहर को कम करने वाली दवा का ना मिल पाना है। इनमें सबसे ज्यादा प्रभावित किसान और खेतों में काम करने वाले मजदूर होते हैं, लेकिन अब ऐसे मामले कम हो सकते हैं। वैज्ञानिकों ने सांप के जहर के लिए असरदार और किफायती दवा बनाने का फॉर्मूला खोज लिया है। अभी तक सर्पदंश के इलाज में जो एंटी स्नेक वेनम इस्तेमाल किया जाता है वो घोड़े के खून से तैयार होता है, जिससे कई बार मरीजों में एलर्जी और गंभीर रिएक्शन देखने को मिलते हैं। इसी समस्या के समाधान के लिए वैज्ञानिकों ने ऊंट के खून पर आधारित एंटी स्नेक वेनम पर काम शुरू किया है। सरदार पटेल मेडिकल कॉलेज, बीकानेर की मल्टी डिसिप्लिनरी रिसर्च यूनिट और एम्स जोधपुर की संयुक्त टीम ने ऊंट के खून से एंटी स्नेक वेनम तैयार करने में कामयाबी पाई है। ये उपलब्धि खास तौर पर ग्रामीण भारत के लिए जीवन रक्षक साबित हो सकती है, जहां हर साल हजारों लोग सर्पदंश का शिकार बनते हैं। वैज्ञानिकों के मुताबिक सरदार पटेल मेडिकल कॉलेज की MRU यूनिट 15 सालों से सर्प विष पर शोध कर रही है। इस दौरान 65 से ज्यादा बीमारियों पर रिसर्च पूरी की जा चुकी है। ऊंट के शरीर में मौजूद विशेष एंटीबॉडी जहर को ज्यादा प्रभावी तरीके से निष्क्रिय कर सकती है, जिससे दुष्प्रभावों की आशंका कम हो जाती है। शोध के तहत नियंत्रित मात्रा में सांप का जहर ऊंट के शरीर में डाला गया और फिर उसके खून से एंटी स्नेक वेनम तैयार की गई। इस दवा का सफल परीक्षण चूहों पर किया गया, जहाँ किसी भी तरह के गंभीर साइड इफेक्ट सामने नहीं आए। सकारात्मक नतीजों के बाद अब इंसानों की क्लिनिकल ट्रायल की तैयारी शुरू कर दी गई है। लोग जो स्नेक वेनम के लिए काम कर रहे हैं, जिसको ये वेनम जो है इसका एंटीडोट बनाने के लिए कैमल पे काम कर रहे हैं। जो कैमल में काम करने के लिए उद्देश्य यही है कि कैमल हमारे पश्चिमी क्षेत्रों में अवेलेबल है और जो अभी तक का जो एंटी वेनम बन रहा है वो दूसरी पशुओं में बनता है, जैसे कि घोड़ा में बनता है, भेड़ में बनता है। भेड़ में बनने के मतलब क्या है, जितना वॉल्यूम हम लोग को डिमांड है, जो जरूरत होता है उतना वॉल्यूम नहीं होता है, कम होता है। घोड़ा में करने क्या होता है कि घोड़ा में मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत ज्यादा है। हम लोग को कैमल में यही एडवांटेज है कि इसमें वॉल्यूम भी मिल जाएगा, खर्चा भी कम होता है, मेंटेनेंस कॉस्ट लगभग बहुत ही कम होता है। इसी पर्पस पे हम लोग वेनम को एंटी वेनम बनाने के लिए घोड़ा के बजाय कैमल को पसंद किया है। ये पूरा शोध विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्री क्लिनिकल मानकों के मुताबिक किया गया है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर मानव परीक्षण भी सफल रहे तो ऊंट के खून से बनी ये एंटी स्नेक वेनम सर्पदंश के इलाज में एक सुरक्षित, सस्ती और प्रभावी विकल्प बन सकती है। परंपरागत एंटी वेनम दवाएं अक्सर महंगी होती हैं और उनकी मात्रा भी सीमित रहती है, लेकिन ऊंट आधारित एंटी वेनम दवा न केवल सस्ती है बल्कि इसे बड़े पैमाने पर तैयार किया जा सकता है। इससे समय पर इलाज मिल सकेगा और जानें बचाई जा सकेंगी। ऊंट के दूध के बाद अब ऊंट की एंटीबॉडी भी इंसानों के लिए काम आने वाली है। जहाँ ऊंटनी का दूध जो डायबिटीज के लिए काफी लाभदायक था, उस पर रिसर्च हुआ था। अब ऊंट के एंटीबॉडी पर रिसर्च किया गया है, जो एनिमल पर अब सक्सेस हो चुका है। अब इंसानों पर इस पर रिसर्च किया जाएगा। बीकानेर के कैमल फार्म अनुसंधान केंद्र और सरदार पटेल मेडिकल कॉलेज द्वारा यह रिसर्च किया गया है, जिसका रिसर्च जो एनिमल पर हो चुका है और जल्द ही इंसानों पर यह कारगर साबित होने के लिए इसका रिसर्च किया जाएगा। मैं साथी कैमरामैन SN जोशी के साथ हिराज बादानी, NDTV बीकानेर।